जी हां, नीतीश की शपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस बार कुछ ऐसी ही स्थिति है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार कल इतिहास रचने वाले हैं। सोमवार को नीतीश 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक उप मुख्यमंत्री होगा या फिर दो? इसे लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी के भीतर डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार जोड़ घटाव जारी है। शायद नीतीश कुमार भी ये सोच रहे होंगे कि जब शुरुआत इतनी उलझी हुई है तो फिर आगे अंजाम कैसा होगा। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसे कहते हैं राजयोग, इसे कहते हैं सत्ता के लिए ग्रहों का मेल। समीकरण ऐसा बैठा कि जेडीयू के बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना फाइनल हो गया। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। सोमवार यानी 16 नवंबर को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके हर बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की कहानी बहुत रोचक है। कई बार उनकी नाव मझधार में फंसी दिखी, लेकिन नीतीश सभी अगर मगर को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली, महागठबंधन को 110 सीटें, अन्य को 8 सीटें मिली। एनडीए के 125 सीटों में से बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, जीतन राम मांझी की हमको 4 और मुकेश सहनी की वीआईपी को 4 सीटें मिली। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। बिहार में जेडीयू बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। एनडीए के बहुमत में आने के बाद तय माना जा रहा था कि नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, खासकर पीएम मोदी के बीजेपी दफ्तर से ऐलान के बाद। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो गया उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। पटना से दिल्ली तक इसी सवाल पर मंथन जारी था। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी बिहार में लंबे समय से काम कर रही थी। डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस तब और बढ़ा जब सुशील मोदी अचानक पटना से दिल्ली पहुंच गए। उधर बीजेपी ने अपने सीनियर नेता राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर पटना भेजा। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, फिर एनडीए विधायक दल की। एनडीए विधायक दल की बैठक करीब 90 मिनट तक चली, जिसमें राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। एनडीए की बैठक में नीतीश ने कहा उन्होंने बीजेपी से कहा था वह मुख्यमंत्री का चेहरा दे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। वो सिर्फ बीजेपी की बात मानते हुए सीएम बनने के लिए तैयार हुए हैं। नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उन्हें 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से मिल रहा है। वो ये भी हिसाब लगा रहे हैं कि आगे उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उनकी सरकार में डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर नीतीश कुमार बहुत नपा तुला जवाब देकर आगे बढ़ गए। इतने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। मीडिया की नजरें बीजेपी पर्यवेक्षक
राजनाथ सिंह पर टिकी हुई थी। जैसे ही राजनाथ सिंह राजभवन से बाहर निकले, साथ में सुशील मोदी भी मौजूद थे। लेकिन जब उनसे डिप्टी सीएम को लेकर पत्रकारों ने सवाल दागा तो जवाब कुछ इस अंदाज में आया। Who will be the deputy chief minister? अब वो फैसला होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। पटना में बीजेपी का सियासी मिजाज बता रहा था कि डिप्टी सीएम पर पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही थी। सूत्रों के हवाले से अलग अलग नाम पटना के सियासी फिजा में उड़ने लगे। कभी एक डिप्टी सीएम की बात तो कभी दो डिप्टी सीएम की बात होने लगी। इस बीच सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया। बीजेपी एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। ऐसे में पटना से दिल्ली तक सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट का मतलब निकाला जाने लगा। पटना में जिस तरीके से मीटिंग पर मीटिंग चलती रही और उप मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना रहा, उससे साफ हो गया कि सब कुछ उतना साफ नहीं है जितना बाहर से दिखाने की कोशिश हो रही है। उप मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच एक और घटनाक्रम का जिक्र जरूरी है। कटिहार सीट से निर्वाचित तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया और बेतिया से निर्वाचित रेणु देवी को उपनेता। जब न्यूज 24 ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से डिप्टी सीएम को लेकर सवाल किया तो जवाब गोलमोल आया। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि विधानमंडल के जो नेता होते हैं वही डिप्टी सीएम बनते हैं, तो हम ये मान लें कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे? इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर ये परंपरा रही है और हमारा नेतृत्व इस परंपरा को आगे ले जाना चाहेगा तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं दिखेंगे। ऐसी चर्चा चल रही है कि दो उप मुख्यमंत्री होंगे, एक तारकेश्वर जी और दूसरे आपके नाम। हो सकता है हमारे माननीय नेताओं ने, हमारे भाइयों ने कुछ सोच रहे होंगे, हमारे एनडीए के लोग सोच रहे होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी को इतना जोड़ घटाव क्यों करना पड़ रहा है। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार बैठे नीतीश कुमार भी शायद सोच रहे होंगे कि जब शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज 24। तो क्या इस बार नीतीश का जो ताज है वो कांटों वाला ताज होगा? वैसे नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उनकी सियासत कई उतार चढ़ावों से होते हुए अपने इस मुकाम तक इस वक्त पहुंची है। नीतीश के पिता ने उन्हें इंजीनियर बनने के लिए पटना भेजा था। इंजीनियर की पढ़ाई करते करते वो छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे और धीरे धीरे राजनीति में आ गए। 1985 में पहली बार नीतीश बिहार विधानसभा पहुंचे। उनके लिए पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का लेकिन संयोग बना साल 2000 में, वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए। लेकिन उन्होंने उसके बाद ऐसी सियासी राह पकड़ी जिससे उनके लिए एक के बाद एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए 7 संयोग बने। न जाने कब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा हुआ 3 मार्च सन 2000 को। अब यह भी जान लीजिए कि नीतीश पहली बार कैसे बने मुख्यमंत्री। साल 2000 के शुरुआत में ही बिहार विधानसभा का बिगुल बजा। एक और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे बड़े सियासी सुरमा थे, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। लालू की पार्टी अकेले एनडीए पर संख्या बल के मामले में भारी पड़ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 146 विधायकों की लिस्ट पकड़ा दी और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच गए। सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के नाम पर कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया। नीतीश ने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पहली पारी में नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिक पाए। उसके बाद बिहार की कमान राबड़ी देवी के हाथों में आ गई।
लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। वाजपेयी की सरकार में उन्हें रेल मंत्री जैसा अहम विभाग मिला, लेकिन वाजपेयी सरकार के बेदखल होने के बाद नीतीश कुमार सीधे पटना पहुंच गए। नीतीश कुमार की नजरें 2005 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर थी। लालू और राबड़ी देवी के शासन को कोसते हुए नीतीश ने अपने पक्ष में हवा बनानी शुरू की। सूबे की 243 सीटों के लिए फरवरी 2005 में चुनाव हुआ। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं मिला। जोर तोड़ की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन किसी की भी सरकार नहीं बन पाई। ऐसे में दोबारा चुनाव में जाने का ही इकलौता विकल्प बचा। साल भर के भीतर दूसरी बार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। तमाम अगर मगर और राजनीतिक संक्रमण के उभरते हुए नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी शपथ थी। उनके साथ मजबूती से खड़ी थी बीजेपी। नीतीश कुमार को लोगों ने बिहार को विकास की राह पर ले जाने के लिए वोट दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। देश में ये जनमत बनना चाहिए कि इन दो प्रकार के मामलों में फर्क किया जाना चाहिए। राजनीतिक मामले अगर किसी पर चल रहे हैं तो उनको ऐसे ही दागी नहीं कह देना चाहिए। हाँ, किन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हों, आपराधिक मामले हों, भ्रष्टाचार के मामले हों, जब तक वो बरी नहीं हो जाते हैं तब तक उनको सरकार का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। नीतीश ने सबसे पहले सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी शुरू की। नौकरशाही को नियम कायदे में रहते हुए बेखौफ होकर फैसला लेने की आजादी दे दी। सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने ठेकों में पारदर्शिता के लिए कड़े नियम बनवाए। सूबे की सड़कों को दुरुस्त करने से स्कूलों की हालत सुधारने तक का काम तेजी से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की मीडिया में भी जमकर तारीफ होने लगी। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नीतीश कुमार ने अपने लिए एक अलग वोट बैंक गढ़ना शुरू किया। उन्होंने बहुत ही पिछड़े वर्गों को लेकर एक अलग सामाजिक रास्ता बनाया, जिसमें पसमंदा मुस्लिम और महादलित शामिल हो गए। नीतीश कुमार अपनी छवि विकास पुरुष और सेकुलर नेता के रूप में बनाना चाहते थे। शायद इसी वजह से 2005 के बाद से बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दूरी बनाए रखी। लेकिन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी का सुपड़ा साफ कर दिया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली। अपनी छवि और वोट बैंक को लेकर बेहद संजीदा नीतीश साफ साफ कहने लगे कि बिहार में एक ही मोदी काफी है। बीजेपी के साथ भीतर खाने तलखी बढ़ती जा रही थी। देश की राजनीति 2014 के आम चुनाव की ओर बढ़ रही है। बीजेपी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। तक बिहार का जो ये गठबंधन था, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। 17 साल पुराना बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया। नीतीश भी नई राह पर थे। 2015 लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी ने जेडीयू और आरजेडी की सियासी जमीन तहस नहस कर दी। ऐसे में हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने करीबी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही मांझी की महत्वाकांक्षा भी उड़ान भरने लगी। अपने विवादास्पद बयानों की वजह से वो लगातार चर्चा में रहने लगे। परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा, जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मांझी नीतीश कुमार के फैसले भी पलटने लगे। ऐसे में मांझी को हटाकर नीतीश फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये उनकी बतौर मुख्यमंत्री चौथी शपथ थी। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे। मोदी सुनामी से निपटने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस भी महागठबंधन की छतरी के नीचे आ गई।
2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। 5वीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली तो उनकी सरकार में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बने। बीजेपी ने 2017 में लालू कुनबे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। जुलाई 2017 की शुरुआत में ही लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद 12 जगहों पर छापेमारी हुई। होटल के बदले जमीन केस में तेजस्वी का नाम आने के बाद उनके इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठने लगी। तब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे। आरजेडी और जेडीयू में शीत युद्ध जैसे हालात बन गए। तलखी इस कदर बढ़ी कि नीतीश कुमार को अपनी छवि पर बड़ा डेंट लगता दिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका, हम उस पर अब तक काम करते रहे। इधर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया, उधर बीजेपी पहले से तैयार बैठी थी। बीजेपी के समर्थन से छठी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो तारीख थी 27 जुलाई 2017। नीतीश कुमार की राजनीति कई घुमावदार मोड़ से होते हुए आगे बढ़ी। 1980 में हरनौत सीट से जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर किस्मत आजमाई, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। 1985 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। कभी लालू यादव के करीबियों में से एक हुआ करते थे नीतीश कुमार। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 1994 में लालू और नीतीश की राहें अलग हो गई और अब नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए तैयार हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।